अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर बायोलॉजी के 17 चैप्टर से, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। और आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। तो एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे पास जो सबसे पहले वाले जानवर थे उनके अंदर जो नर्वस सिस्टम था वो सिंपल था। उसके बाद एवोल्यूशन हुई, उसके बाद जो नर्वस सिस्टम बना वो कम्प्लेक्स हो गया। जो पहले वाला नर्वस सिस्टम था उसको हम डिफ्यूज नर्वस सिस्टम कहते हैं, और जो बड़े जानवरों के अंदर, कम्प्लेक्स जानवरों के अंदर है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कहते हैं। वन बाय वन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ पे डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है और यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की बात की जाए, ये नाइडेरियंस के अंदर पाया जाता है, सिंपल एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि हाइड्रा, जेलीफिश और इनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके अंदर जो पाया जाने वाला नर्वस सिस्टम है उसका नाम क्या है? डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। इसके बाद अगर देखा जाए, ये जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है ये मौजूद होता है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो पेचीदा या बड़े जानवर होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक, और इन्हीं के अंदर शामिल हैं इंसान, ह्यूमन बीइंग, और उनमें भी जो नर्वस सिस्टम मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब जो हमारे बुक के अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो जिनकी वजाहत की गई है, वो है हाइड्रा और प्लेनेरिया के बारे में। वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले आप देखें प्लेनेरिया के बारे में कि दे हैव बाइलोब्ड मास कंपोज्ड ऑफ टू गैंग्लिया। आप देख सकते हैं इनके पास गैंग्लिया के दो लोब्ड हैं, इसी वजह से हम बाइलोब्ड गैंग्लियन कहते हैं। और ये जो गैंग्लियन है वो किस चीज के तौर पर काम करते हैं? एक्ट्स लाइक ब्रेन। ये जो है आपके पास ब्रेन का किरदार अदा करेंगे। और ब्रेन का किरदार कैसे अदा करेंगे? ये रिसीव करते हैं और सेंड कर देते हैं नर्व इंपल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि बॉडी जो है, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर पैगाम को वसूल भी करते हैं, सेंड भी कर देते हैं। इस तरीके से जो है ये किस तरह काम करते हैं? ब्रेन के तौर पर। इसी तरह अगर देखा जाए, दे हैव डिफरेंशिएटेड न्यूरॉन्स। इनके पास डिफरेंशिएटेड न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन नर्व इंपल्स को ब्रेन की तरफ ले जाएंगे, मोटर न्यूरॉन नर्व इंपल्स को ब्रेन से बॉडी पार्ट्स की तरफ ले जाएंगे। इसी तरह जो इंटर न्यूरॉन है ये ब्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स हैं और ये ब्रेन है। इनके पास जो है आपके पास क्या पाया जाएगा? इंटर न्यूरॉन पाए जाएंगे। इसी तरह देखा जाए, ये जो आपके पास प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के पास सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि आंखें, जिसको हमने आई स्पॉट का नाम दिया हुआ है। इसके साथ साथ कीमो रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं किस चीज़ के अंदर? प्लेनेरिया के अंदर। इसी तरह मजीद देखा जाए, प्रेजेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटरल नर्व्स। ये लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स हैं, ये लेटरल नर्व्स हैं, ये सारे के सारे नर्व्स जो हैं वो किस चीज़ के अंदर पाए जाते हैं? प्लेनेरिया में। अब इसके बाद मजीद देखें, प्रेजेंट ऑफ सुपरफिशियल नर्व्स नेट जस्ट बिलो एपिडर्मिस। इनकी जो डर्मिस नहीं एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के नीचे जो है क्या पाया जाता है? सुपरफिशियल नर्व्स का एक नेट पाया जाता है, जाल पाया जाता है। इसी तरह वो जो नेट है या वो जो जाल है वो पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं कि बॉडी के अंदर, उनके नीचे तक भी जो है वो डीपर जो है फैला हुआ होता है। ये हमारे पास जो नर्वस सिस्टम था, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम था, किस चीज़ के अंदर था? प्लेनेरिया में। अब आप डायग्राम की मदद से आप देखें इसको, ये आपके पास प्लेनेरिया है, ये आई स्पॉट है, ये बाइलोब गैंग्लियंस हैं, ये ब्रेन का काम करते हैं। उसके बाद ये वाली जो नर्व्स हैं इसको हम लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स कहते हैं। इसी तरह ये वाली जो है इनको हम क्या कहते हैं? लेटरल नर्व्स कहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, आपके पास ये जो हाइड्रा है, हाइड्रा के पास इस तरह का, मतलब ये जो ब्रेन की तरह का जो सिस्टम था, जिनको हमने बाइलोब का नाम दिया था गैंग्लियन का, वो इनके पास मौजूद नहीं होते, उनके पास होते हैं। इनके पास जो है एब्सेंट होता है डिफरेंशिएटेड सेल्स। इनके पास डिफरेंशिएटेड नर्व सेल्स मौजूद नहीं होते, जैसे कि वहां पे
डिफरेंशिएटेड नर्व सेल्स मौजूद थे, सेंसरी इंटेक मोटर यहाँ पे डिफरेंशिएटेड नहीं होते। इसी तरह मजीद देखें, एब्सेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स, उनके पास सेंसरी सेल्स जैसे कीमोरिसेप्टर्स और आईज मौजूद थी, इनके पास वो मौजूद नहीं होती। इसी तरह मजीद देखा जाए, उनके पास जो है लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल नर्व्स मौजूद थे और इसके पास ये वाले नर्व्स मौजूद नहीं होते। हाँ, इनके पास जो है सुपरफिशियल नर्व्स नेट सिर्फ मौजूद होता है और वो डीपली बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होता। अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो आपके सामने ये हाइड्रा की डायग्राम है, यहाँ पे रिंग मौजूद होता है जिसको हम रिंग ऑफ गैंग्लियन कहते हैं। इसी तरह जो है इसकी ये टेंटिकल्स हैं और इनके पास जो है ये आपको जो चीज़ें नजर आ रही हैं इनको हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स और इनकी बॉडी जो है वो वैज लाइक होती है। इसके पास सिंपल सा सादा सा नर्वस सिस्टम है जिसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, और इसके पास पेचीदा कॉम्प्लेक्स जो है उसकी निस्बत नर्वस सिस्टम है जिसको हम सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके पास ब्रेन होता है, उसके पास ब्रेन मौजूद नहीं होता। तो ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग एज इट पेपर में लिखेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।